कोई डाउट है क्या 2007 वाले में? क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया सर 2007 क्वेश्चन में इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव टर्म्स each term equal to the sum of next two terms. In a GP consisting of positive terms, each term equals the sum of next two terms. मतलब कोई जीपी है, कोई भी एक जीपी है, जीपी के टर्म अगर मैं ले लूं तो क्या हो सकता है, ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब होगा, ठीक है। कोई जीपी है जिसके क्या बोला है भाई, ईच टर्म, इसका हर टर्म जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, आने वाले दो टर्म के सम के इक्वल है। अरे यही बोला है ना, मतलब पहले कंडीशन में जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है कि ईच टर्म में मैं बोल दूं, अगर बोलूं सर कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ये जीपी भैया, तो इनका ईच टर्म मतलब अगर मैं बोलूं ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए आर प्लस ए आर के स्क्वायर के इक्वल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे उसने क्या बोला है, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन एज। तो भाई ऐसे जीपी के कॉमन रेशियो क्या होंगे वो आपको बताना है। तो सबसे सिंपल मुझे लगता है पेपर में यही क्वेश्चन होगा, आर प्लस आर स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप ब्रह्मास्त्र लगाओगे तो r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a इंटू सी डिवाइड बाई 2a, r इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, r इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो r की दो वैल्यू निकल रही है भाई साहब, एक प्लस और दूसरा माइनस, है ना। तो माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और दूसरा निकल रहा है माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। प्रॉब्लम में आपको बोला है कि कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जीपी कैसा टर्म पॉजिटिव कर रहा है, कंटेन कर रहा है पॉजिटिव, मतलब कैसा होगा, कॉमन रेशियो क्या मिलेगा, तो इसका मतलब रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2007 की बात कर रहा हूं मैं, अगेन कहां की बात कर रहा हूं मैं, 2007 की बात कर रहा हूं। The sum of the series 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial माइनस कहां तक है भाई साहब, ये इंफिनिटी तक है। कहां तक है, ये इंफिनिटी तक है। अब जरा बताओ, ये अगर इंफिनिटी तक है, अपने को इनका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। अच्छा, ऑप्शन में जो दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखा है क्या रखा है, इन टर्म्स ऑफ ई दे रखा है। किसके टर्म में दे रखा है, ई के टर्म में आपके ऑप्शन दे रखे हैं। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल के टर्म में दिया गया हो और ऑप्शन अगर आपका एक्सपोनेंशियल के टर्म में अगर आया हो, दिया गया है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेंशन वाले यूज प्रॉपर्टी अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन से, ई के पावर एक्स इक्वल टू, पहला एक्सपेंशन आपने पढ़ा था कि ई के पावर एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा भाई, सही है, अच्छी बात है। अच्छा, आपको जो वैल्यू निकालना है वो किसकी निकालनी है, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है ना, अरे बोलो यार। अच्छा, अब अगर मैं पुट करूं, अगर मैं पुट x इक्वल टू माइनस 1, क्या पुट कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू माइनस 1 अगर मैं पुट किया तो क्या मिलेगा, e के पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सही है, प्लस x के प्लेस पे माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा भाई साहब। अब बताना, e के पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन
1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये मिल जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, अरे बोलो सही है, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा, अरे बोलो यार, तो इसका मतलब क्या बच गया, यही तो आ गया आपका, अरे आ तो गया, तो मतलब e के पावर -1 इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, यही तो निकालना था आपको भाई, तो ऑप्शन जो भी है आपकी इसके अकॉर्डिंग आंसर होंगे, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, वो भी कहां के है भाई, 2007 के क्वेश्चन है। बोला गया है क्वेश्चन में, इफ P and Q are the positive real numbers, P and Q क्या है भाई, P and Q are the positive real numbers such that P square plus Q square equal to 1, P square plus Q square वैल्यू कितना है बेटा 1 है, पूछा गया है आपसे देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, P प्लस Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। जब भी ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो हम लोग यहाँ पर सीक्वेंशियल सीरीज में 2 पॉइंट आता है, एक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में रिलेशंस की बात मैंने की थी। ये अरिथमेटिक मीन जो होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूं कि भाई अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो आप जरा बताओ कि भाई साहब अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का क्या होगा, तो आप बोलोगे तो अरिथमेटिक मीन अगर मैं बोलूं P एंड Q का तो बोलोगे P प्लस Q डिवाइड बाई 2 होगा, ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो बोलोगे अंडर रूट PQ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर आपने P प्लस Q, अब ये पॉइंट नंबर है, इनको मैं इधर भेज दूं, कोई तकलीफ भाई साहब, स्क्वायरिंग कर दूं अगर बोथ साइड तो मिलेगा P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 4PQ मिलेगा, स्क्वायर खोलोगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ 4PQ मिलेगा भाई, तकलीफ तो नहीं हो रही है। इनको मैं इधर अगर लेके चले जाऊं तो क्या मिलेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हाँ जी 2PQ, क्या आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इसका मतलब 2PQ मतलब PQ इज लेस देन इक्वल टू 1/2, सही है, मतलब PQ का जो वैल्यू अगर होगा है ना तो वो कितना होगा भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/2 होगा, अरे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा 1/2 होगा। आपसे क्या पूछा है P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा है, तो भाई अगर मैं बात करूं P प्लस Q का होल स्क्वायर तो क्या होता है भाई P प्लस Q का होल स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और PQ की वैल्यू कितनी है, PQ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा 1/2 होगा, तो 1 + 1 मतलब आंसर इज 2, एक मिनट आंसर क्या 2 किसका P प्लस Q के होल स्क्वायर का, अरे किसका P प्लस Q के होल स्क्वायर का, बट आपसे पूछा क्या गया भाई, क्या पूछा गया आपसे अंडर रूट का, तो सॉरी P प्लस Q पूछा ना, तो आंसर क्या मिलेगा √2, तो आंसर इज √2, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2008 की बात कर लेते हैं। चलिए 2008 की बात करें, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी, बोला है सर जीपी के 2 टर्म है ना, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी add up to 12, the sum of the third and fourth term is 48, मतलब जरा ध्यान देना, मैं क्वेश्चन को एक एक करके लिखते जा रहा हूं है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया 2007-8 की बात है ना, तो क्या दिया है भाई पहले कि द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी एड अप टू 12, मतलब जीपी के 2 टर्म को ऐड करने पे क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है, मतलब जीपी के 2 टर्म की बात करूं मैं तो a प्लस AR बोलोगे बेटा 12 है। आगे कहानी सुने, द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म एज, मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म का जो सम है, थर्ड टर्म की बात करें अगर हम लोग जीपी में तो AR², फोर्थ टर्म की बात करें AR3 वो 48 है।
तो सबसे पहले आप यहां क्या कर लोगे भाई, अगर आपने यहां से सपोज आर ए कॉमन नहीं, क्या निकालो, ए मत निकालो ना, आर स्क्वायर बाहर निकाल लो तो मिल जाएगा ए प्लस ए आर बचेगा भाई। बोलोगे सर ये कितना है, 12 है, 48 मिल गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया भाई, इसका मतलब आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। अरे बोलो यार, आगे उसने क्या बोला है, बोला इफ द टर्म ऑफ जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब जीपी का जो टर्म है अल्टरनेट है, पहला पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, अगर ऐसा जीपी है तो बताओ उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, अब जरा देखेंगे आर की वैल्यू अगर मैं ले लूं यहां पर केस नंबर 1 कि अगर इफ आर इक्वल टू 2, आर क्या लिया मैंने 2, अगर आपने आर 2 लिया तो कंडीशन क्या है, ए प्लस ए आर इक्वल टू 12, आर अगर आपने 2 लिया, ए कॉमन निकालो, 1 प्लस आर इक्वल टू 12, सही है। आर कितना लिया 2, तो ए आर आपका 4, ए कितना आ रहा है 4, अगर 4 आ रहा है ना, तो इससे जो जीपी फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर जीपी जो होगा वो ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब होगा, बोलो सही है। लेकिन अगर मैंने यहां पर ए के प्लेस पे 4 पुट किया, आर कितना पुट किया 2 पुट किया, तो यहां से 8 आ रहा है, मतलब ये जीपी तो बन रहा है बट जो डिमांड है वो जीपी नहीं बन रहा है। इसका मतलब उस डिमांडिंग जीपी के लिए आर की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, -2। अगर मैं आर अगर -2 ले रहा हूं, अगर मैंने आर के लिए भाई -2 लिया तो क्या मिलेगा, केस नंबर 2 की बात कर ले यहां पर, है ना, आर इक्वल टू -2, तो ए प्लस, चलो यहां से फिर वही वैसा ही कर लो बेटा, क्या निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो यहां से, 1 प्लस आर इक्वल टू 12, आर -2 हो गया भाई इक्वल टू 12, तो क्या मिल आ गया यहां से a इक्वल टू -12, मतलब उस टाइम पर जो आपका जीपी बनेगा उसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो -12 होगा, सेकंड टर्म पॉजिटिव मिलेगा आपका, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये 2008 के क्वेश्चन थे, नेक्स्ट 2009 के क्वेश्चंस करते हैं, छाप लिए, चले। तो 2009 के क्वेश्चन हैं भाई, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 के पावर 4 अप टू कहां तक है बेटा, इंफिनिटी तक है। अच्छा 2009 के क्वेश्चन है भाई, ये 2009 के क्वेश्चन से, चलो इसलिए याद है, हाँ याद है ना, क्या है ये, एजीपी है, अच्छी बात है भाई, कैसे मालूम पड़ा ये एजीपी है, ऊपर देखो 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, अच्छा ये देखो यहां इसको 1 को छोड़ दो, है ना, तो 2 6 10 14 ये किस में जा रहा है, एपी में आ रहा है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। तो आपकी इच्छा होगी कि सर आप इसको एस बोल दें, इसको एस बोल दो, अगर आपने एस बोला तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो कॉमन रेशियो होता है जीपी का, जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/3, जीपी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/3, तो मैं क्या करूं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो s/3 मिलेगा, और क्या करते थे एक टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, तो एक टर्म छोड़ के अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मिलेगा 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब, अरे बोलो यार 10/3 के पावर 4, सही है। ये कहां तक चलेगा भाई, इंफिनिटी तक। अच्छा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 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 माइनस, s माइनस s/3 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2s/3, हाँ जी ये 1 मिलेगा, 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3, बोलो बेटा 4/3 स्क्वायर, सही है, सही जा रहा है ना भाई, प्लस 4/3 क्यूब प्लस 4/3 के पावर 4 अप टू इंफिनिटी,
सर 1 + 1/3 ये होता है 4/3 होता है, कितना होता है? कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, तो 2s/3 इक्वल टू, अगर आपने 4 यहां से कॉमन निकाल लिया तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 के पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। सर ये जीपी है, ये जीपी है, तो 2s/3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, कैसा जीपी है? इनफाइनाइट टर्म का। कैसा जीपी है? इनफाइनाइट टर्म का, मतलब a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है? 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, तो 2s/3 इक्वल टू 4 इंटू 1/3 अपॉन, बोलिए क्या मिलेगा? 2/3, 3 कैंसल, तो 2s/3 इक्वल टू 2, तो 2 कैंसल, s इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुझे नहीं लगता कि पेपर डिफिकल्ट है, था क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से यही मालूम पड़ रहा है कि आपने पढ़ाई नहीं किया है या फिर सामने वाला बंदा आपको सही से पढ़ाया नहीं है। दो ही चीज हो सकता है ना, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। हाँ जी, हटाओ। ये वर्ड प्रॉब्लम है, देख के डर लग रहा है बट आपको बहुत सिंपल है। 2010 की बात कर रहा हूं मैं, 2010 की बात है। बोला है प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में कि अ पर्सन इज काउंट 4500 करेंसी नोट्स, मतलब एक बंदा जो है वो 4500 रुपए क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है ना। उसने बोला एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, डिनोट्स द nth टर्म, डिनोट्स कर रहा है आपको, है ना। nth मतलब यहाँ पर nth मिनट बोला गया, क्या बोला है? an जो है आपका क्या है? nth मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4 इक्वल टू a5, मतलब a1 से लेकर a2 a3 a4 a5 से लेकर a10 तक जो है कितने हैं? 150 के नोट हैं। कितने के नोट हैं? 150 के नोट है। अच्छा, इसका मतलब 150 के नोट कितने हैं? 10 हैं। तो 10 इंटू 150 करोगे तो कितना आया? 1500 नोट, ये 1500 रुपए के ये नोट हो गए। अच्छा, टोटल करेंसी कितना था? 4500। तो 4500 में अगर मैं 1500 माइनस कर दूं तो 3000 के नोट और बचे हैं काउंट करने के लिए, राइट है? मतलब 3000 रुपए आपको और काउंट करने हैं। अच्छा, आगे उसने बोला है कि A10 से लेकर A10 A11 A12 A13 से लेकर आगे तक जहां तक अपन हम लोग चल रहे हैं, तो वो सभी के सभी एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी। अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो, और उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है -2, इसका मतलब जो A11 का जो टर्म होगा वो 148 होगा भाई। A11 जो होगा वो 148 होगा। अरे होगा नहीं होगा? माइनस नहीं है ना, 148 होगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई? -2 होगा। उसने बोला है काउंट करना है, तो काउंट करना है तो बताओ, इसका मतलब ये A11 से लेकर जो आगे तक का जो टर्म होगा उन सभी का जो समेशन होगा वो 3000 का इक्वल होगा। उसने वही बोला है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है? 3000। इसका मतलब Sn इक्वल टू जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको यहाँ पे Sn मतलब सम दे रखा है कितना? 3000 रुपए। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, ठीक है। चलिए 2a, a1 कितना है? 148 है, प्लस n आपको निकालना है, d कितना है? -2। इसको सॉल्व कर लेना भाई। सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करने के बाद आपको n निकलेगा। कर लोगे क्या? अरे सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करने के बाद आपको n निकलेगा ना। अब जो कितना आ रहा है n? 24। यहाँ 24 आ रहा है। अब यहां से अगर n 24 आ रहा है, 10 नोट्स तो इधर भी थे, तो 24 प्लस 10 34। 34 इज द राइट आंसर। सही है? नेक्स्ट, यहां से n की 2 वैल्यू निकलेगी शायद। कितना आ रहा है? 125 और 24। अच्छा, 125 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? हाँ, सिंपल सी बात है, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की बात करते हैं। ये 2010 की थे क्वेश्चन। चलिए
2011 बोला भाई एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, एवरी मंथ में जो है 200 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है ना। एवरी मंथ क्या कर रहा है, वो 200 रुपये बचा रहा है। और बोला है फर्स्ट 3 months ऑफ हिज सर्विस ए मैन सेव्स 200 रुपीज इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months। अच्छा, हर महीने पहले स्टार्टिंग के 3 months वो कितना बचा रहा है, 200 बचा रहा है। तो स्टार्टिंग के 3 months में अगर उसने जमा किया 200 200 200 600 हो गए। आगे उसने बोला है इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, इसके आगे जो है उसकी सेविंग जो होती है वो इंक्रीज होती है कितने से, 40 रुपीज पर मंथ से, है ना। तो 40 रुपीज पर मंथ अगर बढ़ाओगे तो ये मिल जाएगा 240, ये मिलेगा फिर 280, फिर मिलेगा 320, मतलब ये जो बन रहा है एपी बन रहा है। ठीक है, अब ये जो अमाउंट उसने बनाया, अब ये पूरे उसने जो अमाउंट जो सेव किया पूरे सर्विस के दौरान, तो वो टोटल जो अमाउंट है सेविंग करने के बाद, मतलब इसका जो सम है वो है आपका कितना, अरे कहता 1,01,040 है ना, कितना है, अच्छा 11,040 है। हाँ, तुमको 1 लाख बता दिया तो यार। हाँ, 11,040 रुपये उसकी सेविंग है। ठीक है, अच्छा चलो एक बताओ भाई साहब, ये सम है ना, ये आपको टोटल सम दे रखा है, राइट है। अच्छा सर ये 400 रुपये हो गए, अरे ये 400 हो गए, ये एपी फॉर्म हो गया भाई, एपी फॉर्म हो गया पक्का। अच्छा यहां से अब देखो एन नहीं पता है तो मैं बोलता हूं सम जो है वो n/2 है, 2a, तो 2a मतलब 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 40। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या आप यहां से n निकाल सकते हो क्या, क्या निकालना, n ही निकालना है ना, तो यहां से n निकाल सकते हो क्या, वही तो पूछा है भाई कि कितने मंथ में वो इतना जमा करेगा, निकल जाएगा ना यार, ऐसे देख रहा है पता नहीं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2012 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, छाप लो भाई, छापो तो छाप रहे हैं। हटाओ ये, क्वेश्चन में सर 2012 में आपके सामने 2 क्वेश्चंस आए थे। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। उसने बोला है कि इफ 100 टाइम्स द 100 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 100 टाइम्स द 100 टर्म, एपी का 100 टाइम्स किसके इक्वल है, 100 टर्म्स है ना, विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसा है, नॉन जीरो है। तो 100 टाइम्स द 100 टर्म, सिंपल सा बात है, 100 टाइम्स द 100 टर्म इज इक्वल टू 50 टाइम्स द 50th टर्म। अरे बोलो सही है, आपसे पूछा है देन बताओ 150 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज व्हाट। सर 100 टाइम्स 50 टर्म है, मतलब देखो यहां पर 100 टाइम्स, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने इधर 100 मल्टीप्लाई किया तो यहां 50 हुआ, 100 ऐड किया तो उधर 50 हुआ, अगर मैं और यहां पे 50 ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। अरे हाफ ही तो हो रहा था, नहीं समझा तो सीधा 0 आएगा, 0 आएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दे, मेथड देख ले। T100 मतलब a प्लस 99d, a प्लस 49d। सर ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो मिल गया 2a 99 इंटू 198d इक्वल टू a प्लस 49d। अरे बोलो सही है, तो मिल गया a प्लस 149d इक्वल टू 0, मतलब a प्लस 150 माइनस 1 इंटू डी। अरे ये क्या है, t 150 है ना, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, हो गया खेल खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2012।
सही है ना? चलिए भाई साहब, सर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में के ऑप्शन फिक्स रहते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट रहेगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, दूसरा फॉल्स, सॉरी दूसरा भी ट्रू है। तीसरा रहेगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, बट सेकंड दूसरे को पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये फिक्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब जो देखेंगे तो पहला बात आपको, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, सच में राइट है, पहले चेक कर लेते हैं। अगर राइट होगा तो देखेंगे कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे बोलो यार, चलिए। तो भाई स्टेटमेंट नंबर 2 भाई साहब आपको दे रखा है k इक्वल टू 1 से लेकर k इक्वल टू n तक k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब। अरे बोलो यार, यही है ना, पक्का। इज इक्वल टू बोला है आपका n क्यूब। पहले ये स्टेटमेंट राइट है या फॉल्स है, पहले वो चेक कर लेते हैं, है ना। अच्छा जरा बताओ, इसको अगर आपने ओपन किया a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या आ रहा है? हाँ क्या आएगा? छोड़ दे, चल छोड़ दे, मैं पुट कर रहा हूं k इक्वल टू 1 क्यूब, k इक्वल, हाँ भाई एक k इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। अरे बोलो सही है। k इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, k इक्वल टू 3 क्यूब माइनस k इक्वल टू 4 क्यूब, चलता जाएगा पक्का। इसका मतलब k इक्वल टू n माइनस 1 क्यूब माइनस n क्यूब, सॉरी n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। अरे बोलो ना यार, 2 पुट किया तो यहां 1 माइनस में आ रहा है ना। अरे बोलो यार, इसका मतलब भाई साहब ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, सब कैंसल होगा तो बच जाएगा ओनली n क्यूब। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सेकंड जो है वो राइट है। राइट है ना यार। अगर ये राइट स्टेटमेंट है तो आगे खेल देखो, अगर ये राइट है, सेकंड राइट है, तो क्या ये उसको एक्सप्लेन करने के काबिल है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा क्या आया था? एन क्यूब आया भाई, क्या है? एन क्यूब आया ना, एन क्यूब आया ना। अच्छा इसकी वैल्यू एन क्यूब आ गई, ये राइट हो चुका है। अब आगे सर प्रॉब्लम बोला है कि भाई ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, अगर ये सच में अगर राइट होगा तो उसका सम जो है कितना है? 8000। कितना है? 8000। अच्छा इसका मतलब वो सीरीज जो चल रहा है 20 तक चल रहा है। स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर बोला है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, 9 प्लस 12 प्लस 16, ये चलता जाएगा भाई। लास्ट में बोला है 361 प्लस 380 प्लस 400। इसका मतलब कितने टर्म्स है मालूम कर लेते हैं यहां से। क्या देखेंगे सर, ये 1 जो है ये एक्चुअल में 1 नहीं है, ये 1 प्लस 0 है। वो 1 नहीं है एक्चुअल में, क्या है वो 1 प्लस 0 है। अच्छा सर ये 1 चल रहा है, इधर 1 चल रहा है ना। अरे बोलो यार, 1 यही चल रहा है ना। अच्छा सर ये 2 स्क्वायर मिल रहा है, ये 3 स्क्वायर मिल रहा है, ये 4 स्क्वायर मिल रहा है, सही है क्या? इसका मतलब ये 0 प्लस 1 है, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20 हैं। और इसका सम जो उसने बोला है कि भाई इसका जो सम है वो 8000 है। कितना है? इसका मतलब अगर मैं यहां पर n इक्वल 20 पुट करूं तो इसका मतलब ये 8000 है। इसका मतलब
आ रहा है ना भाई, 8 पॉइंट सम आ रहा है ना, है ना। इसका मतलब अब जरा चेक कर लेते हैं, अब चेक करते हैं कि ये भी स्टेटमेंट राइट है। कैसे मालूम पड़ गया? चेक कर अभी भाई अभी तो अपन इसको चेक किए ना कि इसकी वैल्यू जो 8000 आ रही है। अब इनको चेक करते हैं सच में ये स्टेटमेंट राइट है या कैसा। अब जब भाई साहब जरा बताओ, ये इससे ये सीरीज बनना चाहिए, बन रहा है क्या? चेक करते हैं। सर ये के क्यूब है, बोलो हाँ के क्यूब है, माइनस के माइनस 1 का होल क्यूब। अच्छा ए क्यूब माइनस, अच्छा जरा बताओ फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, सही है ना? अरे यार दिस इज इक्वल टू एन क्यूब, दिस इज इक्वल टू एन क्यूब। मतलब अगर मैं यहां पर एन लगा दूं, अब जब मैं क्या कर रहा हूं, के जगह क्या पुट कर रहा हूं? एन। क्या पुट कर रहा हूं मैं? एन। तो क्या आ रहा है? एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 होल क्यूब। ये किसके इक्वल था? एन क्यूब के। अच्छा एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। सही है। अच्छा एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 क्या आ रहा है भाई? ये 0 हो रहा है, ये क्या मिल रहा है? 1 1 1, ये आ रहा ना, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो रहा है। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? सिर्फ 1 बच रहा है। एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 तो क्या मिलेगा? एन इक्वल टू में क्या मिल रहा है? देखो ना, मैं सीरीज चेक कर रहा हूं भाई। एन इक्वल टू की बात कर ले फिलहाल। 2 में क्या आएगा? 8 माइनस 2 माइनस 1 1, और ये एन इक्वल टू क्या पुट किया? 2। भाई साहब जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं? एन इक्वल टू 2 तो क्या मिल रहा है? 4 प्लस 2 प्लस 1 से, यही आ रहा ना? अच्छा ठीक है, एक मिनट समझ में आगे चीजें क्या हो रही है। मैं ये हटाऊं ऊपर का, देखो क्या बन रहा है एक्चुअल में। मैंने पुट किया एन इक्वल टू पहला 1, क्या पुट किया? एन इक्वल टू 1 तो क्या बच रहा? सिर्फ 1 माइनस 0। सही है। फिर एन इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं 2 पुट करने पे क्या आ रहा है? 8 माइनस, बोलना भाई, एन इक्वल टू पे क्या आ रहा है? एन इक्वल टू ये क्या मिल रहा है? 1, और ये क्या मिल रहा है? 4 प्लस 2 प्लस 1। एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 27। यहां पर क्या आ रहा है? 3 मतलब क्या आ रहा है? 9 प्लस 3 प्लस 1 आ रहा है। तो यहां पर 9 प्लस 6 प्लस 4 है ना, यही बन रहा है ना भाई। चलिए ये सीरीज काम नहीं कर रहा है क्या इसका? एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 काम नहीं कर रहा है। हाँ एक काम कर लेते हैं, ये काम नहीं कर रहा तो इसका हम लोग जनरल सीरीज निकाल सकते हैं क्या? जनरल सीरीज, अगर हम लोग जनरल सीरीज निकालें इसका बताओ क्या बनेगा? टीएन जो निकालते थे, टीएन कैसे निकालेंगे? सर टीएन के लिए देखो अपने को एक चीज मालूम पड़ गया, यहां सम है। अच्छा एन इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आना चाहिए? 0। भाई एन इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आना चाहिए? 0। एन इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 आना चाहिए, मतलब एन माइनस 1 बनेगा शायद, 0 बना। अच्छा आगे का जो है नंबर वो क्या आ रहा है? 0 2। अच्छा आगे जो बनेगा वो बनेगा आपका एन इक्वल टू 1 मतलब एन स्क्वायर, एन इक्वल टू 2 स्क्वायर, एन इक्वल टू 3 स्क्वायर, वो बन रहा है। अच्छा ये वाला बताओ ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर n माइनस 1
का स्क्वायर करो, एक मिनट, नहीं एक काम करो, है ना, आगे 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 आ गया, ये कर दो n-1 का स्क्वायर, कैसे देगा देखो, n इक्वल टू 1 0, n इक्वल टू 2 1, n इक्वल टू 3 3 माइनस 1 4, n इक्वल टू 4 4 माइनस 9 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है n इक्वल टू 1 1 स्क्वायर, n इक्वल टू 4 स्क्वायर 3 9 स्क्वायर बन रहा है ये। अब इसका इस्तेमाल कर ले, अगर मैं यहाँ रखता हूँ n-1, एक मिनट, n इक्वल टू 1 0, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 तो नहीं आ रहा है, अच्छा एक मिनट बेटा, n इक्वल टू 3 6 आना चाहिए ना, n स्क्वायर माइनस n, चेक कर ले, एक काम ऐसा करना, n-1 इंटू n, n के प्लेस पे 1 0, n के प्लेस पे 2 तो 2 माइनस 1 1 इंटू 2 2, n के प्लेस पे 3 माइनस 1 2 इंटू 3 6 बन गया सीरीज, ये बन गया अपना tn। अगर ये tn बन गया तो क्या पता, इसको जब ओपन करेंगे तो n क्यूब बनना चाहिए, n क्यूब आना चाहिए, अरे आना चाहिए ना, चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस n प्लस एन स्क्वायर, भाई साहब n स्क्वायर कितना 3n स्क्वायर, कितना आ गया 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अच्छा इसका सिग्मा लगेगा, इसका सिग्मा लगेगा, अगर सिग्मा लगाया तो क्या मिलेगा बताओ, सिग्मा लगाने के बाद क्या मिलेगा 3n स्क्वायर सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सम ऑफ n मिल जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो जरा बताओ इसका सम क्या आ रहा है, सम निकालो, एलसीएम क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्या एलसीएम 6 मिलेगा। अच्छा ये 3 इंटू 2 है ना, 2 बना दे इसको, क्या आ गया ये 2 आ गया है ना, सही है भाई, तो ये 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई करो ऊपर में होता n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n, सही है, दिमाग लगा भाई थोड़ा सा, सही है ना। अगर ये सही है तो जरा बताओ इनको मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n डिवाइड बाई 2। महाशय ये कैंसिल हो गया आपका, और प्लस n प्लस 2n 3n ये कैंसिल हो गया, बच गया 2n क्यूब डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल मतलब n क्यूब, यस इसका मतलब ये n क्यूब है, मतलब ये n क्यूब है, ये भी राइट है वो भी राइट है, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब सेकंड वाला जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा था, मतलब ऑप्शन बी इज राइट। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू एंड सेकंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 2013 के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए भी थे, सम वाले याद होंगे तो अब कैसे किए थे भाई, चलिए 2013 के क्वेश्चंस देखते हैं। बोला द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.7 0.77 0.777 अप टू 20 टर्म्स, कहां तक भाई 20 टर्म्स की बात कर रहे हैं। सिंपल वे में ज्यादा ध्यान दो सर, आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जब किया था तो मैंने आपको बताया था, शायद नहीं कंफर्म बताया था भाई, बताया था ना, क्या बताया था कि भाई पहले आपको 7 कॉमन निकालना चाहिए, जब आपने 7 कॉमन निकालोगे तो मिलेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 चलता जाएगा भाई अप टू 20 टर्म्स तक। फिर आपने बोला था सर 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का, 9 से मल्टीप्लाई करो 0.9 प्लस 0.999
प्लस 0.999 समथिंग, सही है, 20 टर्म्स तक बात करें, कोई दिक्कत? अब सर यहां से आपने बोला था कि 0.9 को लिखते थे हम लोग 1 माइनस, यस बोलो, 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01, सही है, 1 माइनस 0.001 चलता जाएगा भाई 20 टर्म्स तक। अब 7/9, अब आपने कहा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने 1, 21, सही है। अब यहां से अगर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा 0.1 प्लस 0.101, सही है, प्लस 0.001 अप टू 20 टर्म्स। आगे आगे क्या करें, बोलिए। 1/10 से उल्टा लिख दूं, देख लीजिए, वेरी गुड। अब देखिए ये मिल गया 7/9, सर ये 20 माइनस दिस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू 1/20 मिलेगा। सर ये जीपी है, जीपी का सम निकाल सकते हैं आप। अब ये जीपी अगर है, बोलिए जीपी है, तो जीपी का सम बताओ क्या आएगा बेटा, जीपी का सम क्या आएगा, क्या होता है, ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, या फिर आप लिखोगे क्या 1 माइनस आर के पावर n, दोनों चीज सेम आ जाएगा माइनस कॉमन निकालने के बाद, भाई साहब टेंशन ना लें, है ना। तो क्या लिखोगे बताओ, 1 माइनस आर के पावर n कितना 20 अपॉन 1 माइनस आर, सॉल्व कर लेना, कर लोगे, इसके बाद जो भी आएगा आपका आंसर कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2014, आज का ये आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए। क्वेश्चन लिख लो, अब देखना है देख लो कौन सा सीरीज है वो, कौन सा सीरीज है, एजीबी बन रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, 75 का है ना। टू 2014 के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बोला है भाई, इफ 10 के पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 के पावर 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 के पावर 7, ऐसा ही है ना, प्लस 4 इंटू 11 क्यूब 10 के पावर 6, राइट है। ये चलता जा रहा है, यहां पे कुछ नहीं तो ये 1 है, अरे है ना, ये 1 है, मतलब यहां पर अगर मैं एक पैटर्न बनाऊं तो ये 1 होगा और ये 11 के पावर 0 होगा, 0 से 1 पे आया, 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, है ना। और ये देखो लास्ट में आपको बोला है, लास्ट में बोला है प्लस 10 इंटू 11 के पावर 9, यही बोला ना, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 10 के पावर 9 है। और पूछा है आपसे कि भाई बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो फिलहाल मैं इनको मान लेता हूं, लेट एस इक्वल टू दिस, एस बोल दूं मैं,
और s इक्वल टू अगर क्या आ रहा है आपका 10 के पावर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11 के पावर 1 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 के पावर 7 प्लस 10 इंटू 11 के पावर 9। क्या ध्यान देना सर, इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करने के बाद आपका बच रहा है 2 इंटू 11 अपॉन 10। फिलहाल आप यहां पर एक एजीपी सीरीज को देख पा रहे होंगे 1 2 3, ये एपी में है, छोड़ दो। जीपी जो बन रहा है 10 के पावर 9 इंटू दिस, ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है। जो जीपी फॉर्म कर रहा है उनका कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो 11/10 आ रहा है। कितना आ रहा है कॉमन रेशियो? 11/10। अगर कॉमन रेशियो 11/10 आ रहा है तो एजीपी सीरीज में क्या करते थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड, है ना, और एक टर्म छोड़ के सपरेट करते थे। तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 11s/10 इक्वल टू, एक टर्म छोड़ो, यहां पर क्या आएगा बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या आएगा 11 इंटू 10 के पावर 8 आएगा क्या, पक्का? हाँ आगे बताओ, प्लस 2 इंटू, हाँ 11 स्क्वायर 7 आएगा क्या, आगे बताओ, लास्ट में क्या बचेगा भाई 11 के पावर क्या बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना भाई 11/10 से, तो क्या मिलेगा 11 के पावर 10 बचेगा क्या, बचेगा। तो यहां पे क्या आएगा आपका 10 इंटू 11 के पावर 9 आएगा। इससे पहले कुछ और आएगा क्या, बोलो भाई साहब, इससे पहले क्या आएगा बताओ, ये 10 से पहले क्या होगा, 10 से पहले क्या होगा टर्म, 10 स्क्वायर इंटू 11 के पावर 8 होगा क्या, पक्का ना? अरे सही है ना। मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो 11/10, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10 बचेगा और क्या आएगा 11 के पावर 9 आएगा ना भाई, सही तो है, सही है ना, कोई दिक्कत? अब आगे सबट्रैक्ट करो भाई, यहां पर एक मिनट आपने गड़बड़ कर दिया, ये हाँ एक मिनट, यहां पर आपका कुछ आएगा, ये 3 है, 1 2 3, सही है, तो यहां पे क्या आएगा लास्ट में, क्या है आपका 10। भाई देखो यहां पर ये चल रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, लास्ट में आपका क्या आया, लास्ट में आपका 10 बच रहा, 10 बचा ना भाई, ये आपका 9 से 8 पे आया, 8 से 7 पे आया, ये चलता गया, लास्ट में आपका क्या 10 के पावर 0 बन गया, वो 10 के पावर 0 बन गया। इसका मतलब आपका ये बच गया सीरीज, ये समझ में आया? हाँ अरे हाँ ना, कहां बोल रहे हैं, वही तो कर रहा हूं मैं। अरे भाई एक देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये 1 2 3, ये आपका एक एपी फॉर्म कर रहा, 11 के पावर 0 1 2, ये कहां तक जाएगा 11 के पावर 9 तक जाएगा, 9 तक आया, उसके बाद 10 के पावर 9, ये लास्ट में जाके 10 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो 10 के पावर 0 था और ये 10 अलग था, ये वो 10 है 1 2 3 वाला 10 है, वो 0 1 हो गया है ना। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 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 माइनस, तो क्या मिलेगा, ये माइनस s/10 इक्वल टू 10 के पावर 9 भाई साहब, 2 माइनस दिस 1, तो क्या मिलेगा प्लस 11 इंटू 10 के पावर 8, सही है, आगे प्लस 11 स्क्वायर इंटू 10 के पावर 7, बोलो चलता जाएगा, आगे लास्ट में क्या मिलेगा माइनस 11 के पावर 10 मिलेगा, ये इसका क्या हुआ भाई साहब, देखिए भाई सीरीज बताइए, ये देखिए आपका
ये तो सीरीज आपका 2 ये आ रहा है ना, ये 3 - 2 1 आ रहा है। आगे आपका यहां पे मिला था क्या, 4 था, 4 11 के पावर 3 और 10 के पावर 6, उसमें आपने किसमें मल्टीप्लाई किया, 11 बाई इसमें 10 किसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें, तो क्या मिलेगा 3, 4 में से 1 गया, हाँ, फिर यहां पे आपका 9 आएगा ना, अरे भाई यहां 9 आएगा ना, फिर नहीं समझा यार, पूरी जनता सोती है पता है, पढ़ने वाले 1-2 बच्चे रहते हैं सिर्फ क्लास में, इसके अलावा क्या चल रहा है पता नहीं, सब इंतजार करते हैं ब्रेक का, ब्रेक हो जाए भैया अपन आराम से खाएं सोएं और घर वाले का ध्यान रखें। एक को खड़ा कर पूछना स्टार्ट करो ना, पूरी पब्लिक सो जाएंगी। बस भैया मालिक अपना काम कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, अपना काम छापना है छाप लेंगे, काम खत्म। समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। भाई साहब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सीरीज देखो आप, ये सीरीज जो है आपका क्या बन रहा था, ये सीरीज में दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये आपका 1 था, 10 के पावर 9 था, ये कहाँ गया 9 8 7 के बाद कहाँ जा रहा है 6 5 4 3 2 1, ठीक है, उसके बाद 0 पे ये आ गया, ठीक है। अब उससे पहले का जगह मैं लिखूं यहाँ पर, तो क्या आया था, ये 10 था है ना, तो उससे पहले में क्या आया होगा 9 आया होगा, क्योंकि देखो ये 1 2 यहाँ पे आया -3, तो यहाँ पर 9 आया होगा ना, 9 आया होगा ना भाई, हाँ आगे, तो अब क्या आया बताओ, तो 10 - 9 कितना 1, तो क्या मिलेगा 1 के पावर 9, सही है, 11 के पावर 9 मिलेगा, समझ में आया सीरीज, हाँ ये प्लस में, ठीक है। चलो इसको जरा बताओ, इनको अगर आप ऐड करोगे, जरा ध्यान देना सर, ये आपका जीपी बन रहा है क्या, चेक कर लो, ये 11/10 11/10 यस, एक जीपी फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है ये, अरे भाई इसको देख, ये जीपी फॉर्म कर रहा, अगर ये जीपी फॉर्म कर रहा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अब सोचोगे सर यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ टर्म्स था वो कितने थे बेटा, 10 थे, कितने थे 10, और 10 थे, अब 10 में से ये यहां से अपन कॉपी किए ना, और ये कॉपी किया ना, ये कहां गया, ये यही है ना, यही है, तो ये टर्म पूरा का पूरा आया, ये पूरे 10 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं 10 टर्म्स है, तो इनका जीपी का सम निकाल सकते हैं आप, तो जीपी का सम निकालो जरा बताओ, जीपी का सम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ए कितना है 10 के पावर 9, आर कितना आ रहा भाई 11/10, तो 11/10 के पावर n कितना 10 -1 अपॉन 11/10 -1, और ये -11/10 अकेला बैठा हुआ है उधर, ठीक है। आगे चलें, बढ़ाओ भाई सीरीज, दुनिया पढ़ रही है, आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, करेक्ट। चलिए अब जरा बताओ, -s/10 इक्वल टू, ये क्या मिलेगा भाई साहब, 10 के पावर 9 है, बोलो, ये 10 के पावर 10 मिलेगा, यहां पे क्या मिला 11 के पावर 10 माइनस 10 के पावर 10 डिवाइड बाई 11/10, सॉरी 1/10, 1/10 माइनस 11 पावर 10, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करते यही है ना, कितना बन रहा है, आंसर में अपने को के निकालना है ना भाई, देखिए क्या आएगा, -s/10 इक्वल टू, भाई साहब ये जब ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 10 के पावर 10 मिलेगा, तो 10 के पावर 10 दिमाग लगाएगा आपने, ये जो ऊपर जाएगा 10 के पावर 10 बच जाएगा है ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 11 के पावर 10 माइनस 10 के पावर
10 अपॉन 10 के पावर 10, ये और ये कैंसल, माइनस 11 के पावर 10। तो माइनस एस बाई 10 इक्वल टू 11 के पावर 10 माइनस 10 के पावर 10 माइनस 11 के पावर 10, ये कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, एस इक्वल टू 10 के पावर 11। आपसे पूछा क्या था भाई साहब? आपसे पूछा था कि भाई इसका जो सम है वो किसके इक्वल है? k इंटू 10 के पावर 9 के इक्वल है। तो इसका मतलब k इक्वल टू कितना होगा? इसका मतलब मैं इनको लिख सकता हूं 100 इंटू 10 के पावर 9, मतलब k इक्वल टू कितना आएगा? 100। क्या ऑप्शन क्या दिया था? सी दिया है ना, ठीक है। चलिए 2014 तक अपना जेई मेंस का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 2015 से नेक्स्ट हम लोग 2020 तक का कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।